मुझे अचानक एहसास हुआ कि रेत के नीचे क्रीचर्स छिपे हुए थे। जैसे ही स्किन रेत को छूती, वो धीरे धीरे से उसे खाने लगती। मेरी फ्रेंड ने अभी रेत पर कदम रखा ही था कि उसका पैर तुरंत फंस गया। वो जितनी भी कोशिश करती अपना पैर बाहर नहीं निकाल पा रही थी। उसी समय एक आदमी दौड़कर उसे बचाने आया, लेकिन अगले ही सेकंड गेट बैक इन देयर, मेरी फ्रेंड पूरी तरह रेत में समा गई। वो आदमी सिर्फ आधे चेहरे तक ही ऊपर रह गया था। हम सब अभी सोच ही रहे थे कि उसे कैसे बचाएं। तभी वो भी रेत में गायब हो गया। डर हम सब में फैल गया। मैं धीरे से झुक गई। मैंने सावधानी से हाथ बढ़ाकर रेत को परखा। नीचे से सफेद टेंड्रिल्स बाहर उठने लगे। मुझे समझ आया कि वे जमीन से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। कल रात ही हम यहाँ पार्टी कर रहे थे। किनारे पर खड़े उस भारी आदमी को एक बड़ा एग भी मिला था। हमने सोचा वो बस एक प्रॉप है और उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक रात की नींद के बाद वही एग सच में क्रैक हो गया। दर्जनों लोगों की पार्टी अब सिर्फ हम कुछ लोगों तक रह गई थी। बाकी लोगों को शायद रेत के नीचे के क्रीचर्स ने खत्म कर दिया था। इस हालत में हम मदद के लिए कॉल करना चाहते थे, लेकिन कल रात गेम्स के दौरान हमारे फोन्स ले लिए गए थे और कार ट्रंक में बंद कर दिए गए थे। कार की लाइट्स पूरी रात चलती रहीं और अब बैटरी डेड हो चुकी थी। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। मेरी फ्रेंड ने सुझाव दिया कि हम यहीं रेस्क्यू का इंतजार करें, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने जोर दिया कि हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इस जगह पर शायद ही कोई आता था और हम में से कोई भी जलती धूप ज्यादा देर तक सह नहीं सकता था। उसने कहा, जब तक स्किन रेत को नहीं छुएगी हम सेफ रहेंगे। उसने एक सर्फ बोर्ड उठाया और उसे बीच पर रख दिया। फिर वो उस पर कूद गया। कुछ नहीं हुआ। उसने दूसरी बोर्ड आगे रखी। बोर्ड दर बोर्ड वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आखिर वो एक स्टूल तक पहुंच गया। आगे की छोटी दूरी देखकर उसने एक ही बार में पार करने का फैसला किया। उसी पल बोर्ड थोड़ा पीछे खिसक गया। उसे प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। वो बस आगे कूदा और स्टूल को पकड़ लिया, लेकिन बोर्ड अभी भी क्रीचर्स द्वारा पीछे खींची जा रही थी। वो अपनी पूरी ताकत से खुद को ऊपर थामे रहा, कोशिश करता रहा कि उसे छुआ ना जाए। अगले ही सेकंड एक टेंड्रिल उसके पेट पर लिपट गई। दर्द से झटके में वो आगे बढ़ा और एक टेबल पर चढ़ गया। दर्द सहते हुए उसने टेबल पर रखे बैग में कुछ काम की चीजें ढूंढी। जैसे ही उसने हमें इशारा किया कि उसे फूड मिल गया है, एक बनाना रेत में गिर गया। तभी उसे समझ आया कि जिन जगहों को जलाया गया था वहाँ तक क्रीचर्स नहीं पहुँच सकते। वो तुरंत नीचे कूदा। कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहाँ उसे पहले पकड़ा गया था वो जगह धीरे धीरे सड़ने लगी। दर्द सहते हुए उसने बाकी लोगों की तरफ ड्रिंक्स फेंकी। फिर वो खुद को संभाल नहीं पाया और स्टूल पर गिर पड़ा। मैं पूरी तरह टूट गई। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी मैंने देखा कि क्रीचर्स कार के टायर्स को भी खा रहे थे और मेरी फ्रेंड अब भी कार के अंदर बैठी थी।